अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मिसेस खान और आप देख रहे हैं स्वाद विद मिसेस खान। आज मैं आपके साथ अंडों के कोरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूं। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत कम वक्त में ये बनके तैयार हो जाता है। जब आपका दिल ना चाहे सब्ज़ी और गोश्त खाने का तो आप इस कोरमे को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है। तो अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 6 अदद अंडे ले लिए हैं, जिनको मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था। अब इन तमाम अंडों को हम अच्छी तरह से छील लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमने अंडों के छिलके जो हैं वो रिमूव कर लिए हैं। अब इसे हम साइड पे रखेंगे और इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। एक पतीली में हाफ कप घी ऐड करेंगे। आप घी की बजाय कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें साबुत मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लौंगे हैं मेरे पास 2 अदद, छोटी इलायची है 1 अदद, दालचीनी का टुकड़ा है 1, और थोड़ी सी यहाँ पे मेरे पास काली मिर्चें हैं कि मैं डाल दूँगी ऑयल में। और साथ ही 2 अदद कटी हुई प्याज ऐड करूँगी। प्याज ऐड करने के बाद इसे हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इन्हें हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे कि प्याज का कलर जो है बिल्कुल डार्क हो जाए। अगर हमने प्याज को ज़्यादा फ्राई कर दिया तो ये हमारे कोरमे के कलर को डिस्टर्ब कर देगी। तो ये देखें, इस तरह की हमने फ्राई करनी है प्याज। आप देख सकते हैं कोरमे की प्याज हमारी रेडी हो चुकी है और ये बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं हुई है। अब इस प्याज को निकालने के बाद हम ठंडा कर लेंगे। जब तक प्याज ठंडी होती है हम अंडे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने पैन ले लिया है, उसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून घी ऐड करूँगी। जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो मैं इसमें अंडे ऐड करूँगी उबले हुए, और अंडों को मैं इस तरह से कट लगा लूँगी। कट लगाने से होगा ये कि अंडे जब हम फ्राई करेंगे तो इन अंडों में बबल्स नहीं आएंगी, ये फ्राई होते हुए उड़ेंगे नहीं और इस तरह से मसाले भी इसके अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कट लगा दिया। अब मैं इन अंडों को फ्राई कर लूँगी, लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। अब इन अंडों को मीडियम फ्लेम पे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इन अंडों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब जिस तेल में हमने प्याज फ्राई की थी उसी में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसे मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जब लहसुन अदरक अच्छी तरह से भुन जाए लाइट गोल्डन होने तक और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्च है वो ऐड करेंगे। पिसा धनिया ½ टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे ½ टीस्पून, और यहाँ पे मेरे पास पिसी हुई जावित्री है जो है 2 चुटकी, और जायफल है पिसा हुआ 2 चुटकी। मसाले ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी। बस थोड़ा सा ही भुनने के बाद मैं इसमें 1/4 कप पानी ऐड करूँगी ताकि ये जले भी नहीं और मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएं। तो ये देखें मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब मैं इसमें बाकी के मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पे जो हमने प्याज फ्राई करके रखी हुई थी वो ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे पीस लेंगे। दही ऐड करेंगे ½ कप। मैं यहाँ पे कोई पानी ऐड नहीं करूँगी, बस दही के साथ ही इसे पीस लूँगी। दही और प्याज का पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है और ये बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल बारीक पीस लिया है मैंने। अब इस पेस्ट को हम मसाले में ऐड कर देंगे। सारा पेस्ट ऐड करने के बाद अब जो जार में थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ है उसी में हम ½ कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और इसे भी साफ़ करके डाल देंगे।
ये सारा पानी ऐड करने के बाद इसे फिर से एक बार भून लेंगे। अब इन मसालों को 2 से 3 मिनट भून लूँगी और जब ये अच्छी तरह से भून जाए और इसका पानी सारा ड्राई हो जाए तो हम इसमें फ्राई किए हुए अंडे ऐड कर देंगे। अंडों को मसालों के साथ इतना भूनेंगे कि अंडे मसाला जज़्ब कर लें, तकरीबन 2 से 3 मिनट। साथ ही इसमें नमक ऐड कर देंगे हस्ब ज़ायक़ा। अंडे ऐड करने के बाद बहुत हल्के हाथ से हम इसे चलाएंगे ताकि अंडे टूटे नहीं। बहुत एहतियात के साथ हमने इसमें चम्मच चलाना है। सारे मसाले और अंडे जो हैं वो अच्छी तरह से भुन चुके हैं। यहाँ पे पानी जो हम ऐड करेंगे वो 1.5 कप के बराबर ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। पानी ऐड करने के बाद जब इसमें बॉयल आने लग जाएगा तो हम इसे ढक कर पकाएंगे लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट, जब तक ये ऑयल सेपरेट ना कर दे। यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए और देखें इसने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। 2 मिनट हो चुके हैं हमारे कोरमे को पकते हुए और ये तकरीबन रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कतरा केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी, जिसे मैंने थोड़े से पानी में मिक्स करके ऐड किया है। और साथ ही यहाँ पे जूलियन कटी हुई अदरक है 1 टीस्पून। अदरक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सा हमारा कोरमा बनके रेडी हो चुका है। अब इसे चूल्हे से उतार लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार सा अंडों का कोरमा बनके रेडी है और ये बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाता है। आप इसे रोटी के साथ खाएं या नान के साथ, ये दोनों के साथ ही बहुत मज़े का लगता है। हमारी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिसेस खान को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।